हाँ जी। तो आज बात करेंगे एआईएपीजीटी टेस्ट सीरीज 2026 की अपन ने लॉन्च की है उसकी बात करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले भाई टेस्ट सीरीज में टेस्ट तो आपको मिलेंगे। तो वो अपने रहेंगे 40+ टेस्ट रहेंगे। 40 आपको लिस्टेड दिए जाएंगे, है ना। अभी बात करेंगे उसमें 40 आपको लिस्टेड हैं। और साथ में बीच बीच में अपने जो रेंडम टेस्ट होते रहेंगे, है ना, वो और अतिरिक्त रहेंगे, है ना, वो इसमें काउंट नहीं किया अपन ने। दूसरी चीज है, इस टोटल पूरे में आपको 2000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटल। एग्जैक्ट बात करूं तो 2300 के आसपास मिलेंगे आपको। ठीक है। और साथ ही साथ आपको रोज अपन इवनिंग में जो है एक लाइव क्लास भी करेंगे, जिसमें जैसे मान लीजिएगा कल अपना टेस्ट हो गया, 16 अप्रैल से अपन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है देखिएगा, पहला जैसे मान लीजिएगा टेस्ट हुआ अपना चरक सूत्र 1 to 5 का। ठीक है। 1 to 5 का टेस्ट अगर हो रहा है तो उसके बारे में अपन ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं। जैसे चैप्टर पहले की बात करें, जैसे मूत्र के गुणों की बातें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूध की भी कुछ बातें उसमें बताई गई हैं। इसी के साथ साथ मूलिनी और फलिनी द्रव्य में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन ये भी बात करेंगे भाई पिछली साल किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, और कहाँ से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से ज्यादा आते हैं। तो वो सब की बात अपनी होगी। क्योंकि 01 to 05 जो टेस्ट रहेगा वो मान लीजिएगा 16 तारीख को है। ठीक है। तो अपनी जो क्लास रहेगी वो पहले ही हो जाएगी। जैसे इसको छोड़िए, आप 18 वाला रहेगा 6 से 10 का। तो 18 मतलब क्या हो गया, एक तो 16 को इवनिंग में एक क्लास रहेगी, और एक रहेगी 17 को। और फिर जो 18 का अपना सुबह जो है टेस्ट रहेगा। तो दो क्लास जो है अपने टेस्ट से पहले हो जाएंगे, जिनके अंदर अपन उसी टॉपिक्स की बात करेंगे। तो काफी जो है अपना कवर होगा मामला। तो वो जो लाइव क्लास है वो उसमें बताई जाएगी। तो किसी बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, या फिर किसी ने साल भर इतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया, या फिर किसी ने लेट अगर तैयारी शुरू की हो, तो वो इससे जो है काफी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी इन सारी जो मैंने चीजें बताई हैं इनकी जो टोटल प्राइसिंग है वो अपनी रहेगी 99 रुपीज। ठीक है। 99 रुपीज में आपको ये सारा मामला मिलेगा। एग्जाम तक आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके बाद देखो, दूसरी अपन बात कर रहे हैं, कोई भी आपको अगर करना हो तो मेरे नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगली अपन बात करते हैं इसके बाद में कि भाई जो टेस्ट का शेड्यूल है वो किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं, मैंने कहा भाई 16 तारीख से 16 अप्रैल से आपकी क्या हो जाएंगे, टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। तो पहला टेस्ट अपन रखेंगे चरक चिकित्सा स्थान, सॉरी चरक सूत्र स्थान 1 to 5। और इसके साथ में अपन सब्जेक्ट लेंगे, जैसे आपने द्रव्य गुण ले लिया। अब यहाँ पे द्रव्य गुण आपको ये नहीं करना है कि आप डीजी पढ़ने बैठ गए एकदम से। ठीक है। अ, ठीक है आप पढ़ो, क्योंकि एक बार में तो नहीं पढ़ा जाएगी इतनी। लेकिन ये है कि भाई जैसे डीजी आपने यहाँ पे पढ़ ली, अगले में जैसे ये आ गया, ये तो फिक्स है, भाव प्रकाश अपन ने ऐड कर दी, इसी से संबंधित है इसलिए अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। तो कह रहे कि भाई यहाँ पे जैसे भाव प्रकाश आ गया ना, तो हो सकता है अपन इसके साथ में एक आध क्वेश्चन डीजी का देते रहें, ताकि आप साथ साथ जो है सब्जेक्ट्स भी टच में रहो। ठीक है। सीधा नहीं पढ़ पाओ तो जो गलत हो गया उसको थोड़ा देख लो भाई कहाँ पे क्या है, उसके जैसे एक दो और देख लिए, है ना। तो इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। हाँ, ये बात भी मैं आपको साथ साथ करता रहूंगा। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको एकदम से डीजी पढ़ा दूंगा, भाई 2 दिन में नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपन जो बहुत पॉइंटेड बातें हैं, जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बातें अपन जरूर करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है कितने हो गए भी, देखो इसमें 50 है, इसमें 50, मतलब ये जितने भी टेस्ट हैं इनमें अपन 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब देखो ऐसे करते करते अपन ने क्या किया, माधव निदान आ गया अपना, योग रत्नाकर आ गया, हारित आ गया, इनकी अपन थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। अब देखो आगे चलते हैं। आगे अपन आए भाई 28, है ना। तो पीछे देखो, पिछले में अपन ने क्या कहा भाई, माधव निदान वगैरह ये अपन ने किया। यहाँ पे पदार्थ विज्ञान आ जाएगा, चरक निदान स्थान हो गया। अब निदान में जो है ना एक ही क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सही नहीं होता। निदान को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा वैल्यू देनी है, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा एकदम से। ठीक है। इसके लिए हमने एक और डेडिकेटेड सर्विस भी लगा रखी है, एक कोर्स बताया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसके रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पदार्थ विज्ञान दे दिया। पदार्थ विज्ञान के कई क्वेश्चन आते हैं, निदान के नहीं आते, इसलिए अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे भारी सब्जेक्ट रख दिया। आगे आ जाओ, फिर से मैंने डीजी रख दिया। डीजी क्यों रखा है, क्योंकि विमान स्थान अपन ने एक ही टेस्ट में पूरा डाल दिया। विमान स्थान बहुत बड़ा है, 1 से 7 में जितने चैप्टर है, A1 to 7 8 चैप्टर है विमान में, 1 से 7 में जितना मामला है उतना केवल 8वें में है। तो इसका मतलब काफी ज्यादा बड़ा वेटेज है इसका, है ना, बहुत वास्ट है। इसीलिए मैंने क्या किया, भाई द्रव्य गुण को ही वापस लिख दिया यहाँ पे। इसी के थोड़े क्वेश्चन प्रधान में रख देंगे, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो, कोई नया सब्जेक्ट अपन ने नहीं ऐड किया। 50 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में चरक शारीर शुरू करते हैं। शारीर एक साथ ले लिया है, इंद्रिय स्थान से क्वेश्चन आते ही नहीं है।
क्या हो, एक आ जाए तो आ जाए, इसलिए अपन ने इंद्रिय शारीर के साथ ही डाल दिया है। शारीर भी चरक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सुश्रुत का है, वो बातें अपन करेंगे साथ साथ जब भी अपनी क्लासेस रहेंगी। और एनाटॉमी इसके अंदर, मतलब अब यहां से अपन क्या कर रहे हैं भाई, मॉडर्न वाला पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है छोटे मोटे आयुर्वेद के सब्जेक्ट बच गए हों, उनके मैं बताता रहूंगा। जैसे घेरण संहिता में से एक क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी हठ योग पर दीपिका में से आ जाता है। वो चीजें मैं आपको साथ साथ बता दूंगा उसके हिसाब से, लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगली बात करते हैं, अपन गए देखो यहाँ पे अपना मई से शुरू कर रहे हैं अपन शारीरिक स्थान, मतलब अप्रैल अपना समाप्त हुआ यहाँ पे। चलो, अब बात की 4 मई को अपन आ गए चिकित्सा स्थान, अपन ने शुरू कर लिया। 1 to 5 फिर से वेटेज वाली चीजें आ गई, फिजियोलॉजी साथ में डाली है। 6 to 10 आया, सर्जरी आ गई, फोरेंसिक आ गई, टॉक्सिकोलॉजी आ गई, और ये अपना चिकित्सा स्थान हो गया। अब अपन बात किया कल्प स्थान, कल्प स्थान बात की, और यहाँ पे आ गई सिद्धि, पैथोलॉजी और पीडियाट्रिक्स। अब देखो, आगे अपन कहे भाई 18 मई को अगर अपन आ रहे हैं, तो 18 मई को अपना जो है वो सिद्धि स्थान कंप्लीट, मतलब अपना चरक संहिता जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब अपन ने पहले क्या किया भाई, चरक संहिता कंप्लीट किया, चरक संहिता के साथ साथ किसको कंप्लीट कर दिया, मैं कह रहा हूं मैंने सब्जेक्ट्स पहले कर दिए कंप्लीट। अब देखो मामला क्या है इन दोनों का, यहाँ पे चरक संहिता का वेटेज अभी देखो, आप देखोगे ना तो इसमें जो है अपनी जो संहिताओं का वेटेज थोड़ा कम कर दिया है। तो चरक संहिता के एवरेज जो है ना 25 से लेके 30, 25 से कम नहीं होंगे और 30 से ज्यादा नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, लगभग 27, 26, 27 आते हैं। ठीक है, और इतना ही मामला सब्जेक्ट्स का है ना। लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैंने हटा दिए, एक बार वो लास्ट में आएंगे, लेकिन बचे हुए सब्जेक्ट मैंने यहाँ डाल दिए। तो टोटल सब्जेक्ट से भी लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आयुष जीके नहीं है ना। आयुष जीके के 8 रहते हैं, वो मैंने मॉडर्न में काउंट करके मैं बताऊंगा आपको मैंने किस प्रकार से काउंटिंग की हुई है। ये मैंने 4 हिस्से किए हैं, और 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 + 30 + 30 और +30, इस प्रकार का एक डिवीजन बनाया हुआ है। ठीक है, वो अलग अलग होता है गिनने की, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, आयुष जीके को मैंने मॉडर्न में डाल दिया। मॉडर्न में मैंने क्या डाल दिया, आयुष जीके को डाल दिया। मॉडर्न में एक चीज और डाली मैंने, रिसर्च डाली है। रिसर्च हालांकि मॉडर्न का ही है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च और आयुष जीके इनके डाल दिए, है ना। इनका वेटेज रहता है, अच्छा वेटेज रहता है। इन सबको मिला के, और अपने मॉडर्न के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो भी है, गायनेकोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, जितने भी है, वो सारे मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, मॉडर्न वाले सब्जेक्ट प्लस आयुष जीके प्लस रिसर्च। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा डिवीजन आ जाओ, चरक की बात कर लेते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता जो है, उसमें से मैंने कहा भाई लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर मैंने कहा सब्जेक्ट्स, अब देखो सब्जेक्ट्स का मामला क्या है, मैंने आयुष जीके को सब्जेक्ट में नहीं लिया, इधर ले लिया, तो बचे हुए सब्जेक्ट्स इधर रह गए, जैसे कि अपना काश्यप हो गया, अपना डीजी हुआ, सारंगधर हुआ, छोटे मोटे जैसे भेल है ना, स्वस्थवृत्त हो गया, ये सारे अपन ने सब्जेक्ट्स में ऐड किए। इन सबको मिलाते हैं तो 30 क्वेश्चन बनते हैं। और एक अपना आता है सुश्रुत संहिता प्लस क्या बच गया, अष्टांग बच गया। सुश्रुत संहिता और प्लस अष्टांग, इनसे मिला के 30 से 32, 30 से कम नहीं होंगे, इनके मिला के 30 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो ये पूरा मामला 4 हिस्से बनते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ये 4 पार्ट मैंने किए। इन 4 पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस प्रकार से जो है यहां से मामला आता है। अब यहाँ पे जो एक तो आयुष जीके था और एक अपना रिसर्च था, उसमें से मैंने आयुष जीके जो है ना, वो मैंने चरक के साथ कंप्लीट करवा दिया, मैं ये कह रहा हूँ। आयुष जीके चरक के साथ, जिसमें से 6 से 8 क्वेश्चन आपको आयुष जीके के मिलते हैं, वो मैंने चरक के साथ, यही 6 से 8 या फिर 5 से 6 बोलूंगा मैं, वो रिसर्च के रहते हैं। रिसर्च और आयुष जी के एक जैसे रहते हैं। तो रिसर्च अपन 20 मई से शुरू कर रहे हैं, मतलब रिसर्च अपन ने सुश्रुत संहिता के साथ डाल दिया, है ना। अब देखो थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है, जैसे भेल संहिता है वो मैंने नीचे कर दिया, स्वस्थ कुछ जो मैंने लास्ट में याद आए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूरा मामला, लगभग मामला रिसर्च का हो गया, ये सारा हो गया, भेल है, स्वस्थ है, सब्जेक्ट्स वगैरह, लगभग जो अपने सुश्रुत सूत्र स्थान के साथ कंप्लीट हो गए 24 मई को। आपको 25 मई को आपके पास में मामला जो है लगभग कंप्लीट है, आपके पास में मॉडर्न भी कंप्लीट हो गया है, आपका जो सब्जेक्ट्स वाला पार्ट है आयुर्वेद सब्जेक्ट्स वाला, वो भी कंप्लीट हुआ है। कौन कौन बच गया, 3 सब्जेक्ट बच गए। पहले का नाम काश्यप संहिता, दूसरे का नाम है अपना रस शास्त्र, और तीसरा सारंगधर संहिता, ये वेटेज वाले हैं, लेकिन ये बचे अभी, बाकी छोटे मोटे आइटम हो गए पूरे। अब आगे अपन आगे आगे 26 मई को चले, है ना।
तो थोड़ा सूत्र स्थान की 2 और बचे हैं, लेकिन 28 में ही, हाँ मतलब मई कंप्लीट हो गई है ना, ये पूरी मई जो खत्म हुई वहां पे अपना जो है पूरा सुश्रुत सूत्र कंप्लीट हो गया, साथ में निदान का भी हो गया है ना, निदान का भी एक टेस्ट हो गया, लेकिन आप मान के चलो सुश्रुत सूत्र कंप्लीट हो गया, अपने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अपन ने जून, एक महीना बचा है ना, मई कंप्लीट होने का मतलब जून बचा है पूरा का पूरा, तो जून में आ गए। अब देखो अपन यहाँ पे आ गए सुश्रुत ऊपर थोड़ा आधा सुश्रुत हो गया सारे स्थान तक। अब अपन ने ले लिया एक टेस्ट बीच में, अष्टांग का ले लिया, अष्टांग पूरा एक ही टेस्ट में किया, अष्टांग का सूत्र आ गया, अष्टांग का उत्तर निदान सारी, ये सारा एक में ही आ गया पूरा, ठीक है। तो इनमें से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपको उत्तर का एक मिलेगा, निदान का एक मिल जाता है, शारीर का, और वो भी जरूरी नहीं है कि तीनों के तीन मिले, कभी एक में भी काम चल जाता है, ठीक है। और अष्टांग सूत्र स्थान के लगभग 8 क्वेश्चन आपको लमसम मिलते हैं, वो अपन ने सुश्रुत के साथ ऐड किए, सुश्रुत के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, 22 to 25, 22 भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर 22 लेते हैं और अष्टांग के 8 से 10 भी हो जाते हैं, 8 अगर ले लें अपन, सॉरी 22 + 8 लेंगे तो वो 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो सुश्रुत को अपन ने अष्टांग के साथ ऐड कर दिया। इसके बाद में चिकित्सा स्थान, चिकित्सा में से पहले के 10 1 to 10 आपको पढ़ने हैं, और लास्ट के 31 to 40 पढ़ने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, है ना। वो मैं आपको बताऊंगा एक एक की, देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए हैं। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे AIPGT 2017 है ना, AIPGT 2017, अब 2017 से लेके आप 2025 तक की बात कर लूं मैं अभी, क्योंकि अभी 26 के एग्जाम हुआ नहीं है, तो 2025 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें आप किसी भी प्रकार से एक सिंगल क्लिक में चेक कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि सर 2017 से लेके 2025 तक सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए मैं देखना चाह रहा हूं, आप सिंगल क्लिक में देख पाओगे हमारी ऐप में, और वो ऐप जो है उसके अंदर आप वो अटेम्प्ट भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे, अब आप चाह रहे हो नहीं सर मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि 1 to 5 के कितने हैं, जैसे मान लीजिएगा कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे हो 1 to 5 पढ़ रहे हो, है ना, चैप्टर 1 to 5 पूरा एक स्लॉट हो गया, अब मैं इसका टेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ही मैं ये देख लूं कि पिछले सालों में इनके किस प्रकार के क्वेश्चन निकल के आए हैं या फिर आए भी हैं क्या, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा, जैसे बहुत सालों से कल्प स्थान के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां से देखने से पता चलता है। उसमें आप ये भी देख सकते हो कि 23, 24 और 25, मतलब पिछली जो ये अभी जो नई साल है जिनमें नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, इन सालों में कौन से स्थान को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, कौन से स्थान को कम वेट, तुरंत देख सकते हो कि 23, 24 और 25 में सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले 10 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ 23 देखो, 23 में 1 to 10 कितने आए, फिर 24 में 1 to 10 कितने आए, और आप ये भी देख सकते हो कि जैसे मान लीजिएगा 1 to 10 आपने देखा, आपको पता लगेगा बीच में कि हाँ ये सेकंड चैप्टर का है, आप देख रहे हो कि सेकंड चैप्टर का इसमें भी है ना, सेकंड तो इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको पांचवा चैप्टर ले लेते हैं, अग्रह उपरणीय अध्याय, तो पांचवा लिया अपन ने, तो पांचवा ले लिया और पांचवा ले लिया, तीनों में आप देखोगे पांचवें चैप्टर से आ रहा है, मतलब पांचवा इंपोर्टेंट है, हर साल आ रहा है इसमें से। कभी कभी आप देखोगे अल्टरनेट आ रहा है ना, तो आप पता लगेगा भाई हाँ अल्टरनेट है, तो इस साल अगर वो अल्टरनेट ईयर में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, और अगर सीक्वेंस में आ रहा है भाई पिछली साल आया इस बार फिर से, तो कम चांस है। तो ये अंदाजे आप लगा सकते हो। ये भी हमारा एक कोर्स है जो AIAPGT पेपर एनालिसिस नाम से ऐप में है ना, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 99 रुपीज ही हमने इसके लिए भी रखा है, और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा और, है ना, अभी बात आ गई तो थोड़ा सा बता दी। ऐसे करते करते अपन ने चला, मैंने कहा भाई अपन ने क्या कर लिया, जैसे ही अपना मई कंप्लीट हो रहा है, मोटी मोटी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई हैं, सुश्रुत अपना बच गया है। इसके बाद में 21 जून, अब विशेष दिन है 21 जून, आप याद करो, है ना, IUCK में क्वेश्चन आता क्या है, इसीलिए हमने 21 जून से अपने मतलब मामला समाप्त हो गया 21 जून से पहले पहले, 21 जून को कुमार भृत्य और काश्यप संहिता अपन ने टेस्ट रख दिया 21 जून का। फिर आता है 23 जून, 23 जून को देखो भाई सारंगधर और रस शास्त्र अपन ने किया, और यहां तक अपन ने क्या किया भाई, पूरा अपना सिलेबस जो है वो हो गया कंप्लीट, कब, 23 जून। अब ऐसा नहीं है कि बहुत भागा दौड़ी हो गई, अब जैसे रोज वाली टेस्ट सीरीज होती है, देखो मैं किसी भी टेस्ट सीरीज का अपमान नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास भी रोज वाली टेस्ट सीरीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रोज वाली होती है वो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, जैसे कुछ बच्चे उन्होंने बढ़िया सिलेबस कर रखा है, उनका कोई काम नहीं अब क्वेश्चन ही करने, उनके लिए वो टेस्ट सीरीज फायदेमंद होती है, 1 तारीख को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया, लेकिन अब भी उसके बीच में पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता, है ना। अब मान लीजिएगा 1 तारीख को भले ही 3 ही चैप्टर आ रहे हो एग्जाम में, मतलब टेस्ट में, लेकिन आप क्या वो भी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे 2 दिन का टाइम मिल रहा है अच्छा खासा, मतलब पहले दिन आपने 10 बजे एग्जाम दिया, 11 बजे आपका मान लीजिएगा टेस्ट वगैरह कंप्लीट हुआ, आप 11 बजे से लेके
पूरे दिन बचा है आपके पास, पढ़ सकते हो। अगला दिन पूरा का पूरा एम्प्टी है, आप पूरे दिन पढ़िए, अपना प्लान करके पढ़िए। और अगले दिन भी सुबह 10 बजे तक आप जो 2 दिन में मामला पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, और फिर 10 बजे आप टेस्ट दीजिए। मतलब आपके पास में अच्छा खासा समय है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इसलिए हमने बीच में 2 दिन की छुट्टी रखी। अब आपने क्या किया भाई, 23 जून को पूरी आयुर्वेद आपने पढ़ ली है। हाँ, कुछ चीजें आपकी नहीं भी हो पाई होंगी, कुछ चीजें आपकी बच भी गई होंगी, सारे काम हुए, कभी आपकी तबीयत भी खराब हुई, कभी आपका पढ़ने का मूड नहीं हुआ। तो अपन ने क्या किया भाई, इसके बाद आपको चरक का एक कंप्लीट आपको एक टेस्ट देना, साथ में सब्जेक्ट्स ले लिए। इसी प्रकार से सुश्रुत का कंप्लीट देना, साथ में मॉडर्न के सब्जेक्ट अपन ने ले लिए। इसके अपन ने 100 क्वेश्चन आपने रखे। लेकिन ये पढ़ने से पहले अपन ने यहाँ पे 24, 25 और 26 यहाँ पे 3 दिन का अपन ने ऑफ रख लिया, ताकि कोई भी अपना अगर बीच में कमजोर मामला रह गया है, साथ साथ आप रिवीजन करना आपको, लेकिन बीच में कमजोर रह गया है सिस्टम अपना, वो अपन प्रिपेयर करें। मैं आपके साथ बिल्कुल रेगुलर रहूंगा, रोज अपनी क्लास होगी, है ना। हर बच्चे से पूछा जाएगा भाई कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पढ़ पा रहे हो रेगुलर। किसी को अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, हम इंडिविजुअली भी उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं भाई, 27 तारीख को अपन ने क्या किया, पूरा का पूरा चरक का टेस्ट दिया और सब्जेक्ट का अपन ने दिया। सो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे। इसी प्रकार से 29 जून की अपन ने बात की, यहाँ पे कंप्लीट सुश्रुत संहिता और मॉडर्न अपन ने साथ में लिए, इसके भी अपन ने 100 क्वेश्चन रखे। समय की अगर ऐसे रहा कि नहीं सर 120 रखो, तो 120 रख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने जो बीच बीच में पढ़े, अपन बीच बीच में एक रेंडम टेस्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे साथ साथ, है ना। नहीं तो छूट जाएगा, कहाँ आपने 2 महीने पहले पहला 5 पढ़ा, फिर आप ऐसे बीच में और दे रहे हो। तो बीच बीच में टेस्ट अपन करवा देंगे, उनका मुझे पता नहीं है कब करवाएंगे, तो वो जब भी रेंडम होगा मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने कहा भाई 29 है, अपन ने 30 का ऑफ कर लिया। 1 जुलाई से मैंने कहा पिछली सालों के जो भी क्वेश्चन है उनके अपन कुछ टेस्ट कर लेंगे। जैसे चरक संहिता पहला हो गया, तो पहले टेस्ट में क्या लेंगे, चरक संहिता का पहला पार्ट अपन लेंगे, जो चरक का पूर्वार्ध वाला पार्ट है ना, जो अपन सूत्र स्थान निदान शारीर वाला, उसका एक टेस्ट होगा। साथ में उसके अपन ने सब्जेक्ट ले लिए, काश्यप के, रस शास्त्र के, सब हो गया ना अब तो अपना। तो वो सारे अपन लेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चंस आते कैसे हैं। इसके अपने हो जाएंगे 120 क्वेश्चन अपन इसमें ले लेंगे, है ना। अगला आता है फिर से एक और अपन 2 तारीख को ले लेंगे, क्योंकि पढ़ तो आपने रखा है, अब सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। तो दूसरा अपन ने चरक संहिता का दूसरा पार्ट अपन ने, जिसको अपन कहें चरक चिकित्सा की बात हुई, वो अपन करेंगे। उसके साथ में अपन ने सब्जेक्ट ले लिए, इसके भी वही अपन 120 क्वेश्चन अपन डाल देंगे। और 3 जुलाई को, यहाँ पे जुलाई है भाई, 3 जुलाई को अपन क्या करेंगे, फिर से सुश्रुत संहिता कंप्लीट और मॉडर्न कंप्लीट के प्रीवियस ईयर्स के 120 क्वेश्चन अपन देख लेंगे। तो ये अपना पूरा जो मामला है वो टेस्ट सीरीज का, ये जितना भी मैंने चीज बताई है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में हम उपलब्ध करवाएंगे, है ना। इससे ज्यादा आपको कोई दूसरे प्रकार का चार्ज नहीं देना है। अब इसके बाद भी देखो, अगर देखो कुछ विद्यार्थी क्या होंगे कि क्लास भी लेना चाहेंगे, तो देखो उसके लिए थोड़ा सा हमारे पास में प्रावधान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, आप चाहो कि सर मैं रिकॉर्डेड पूरे के पूरे लेक्चर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा चरक सूत्र 1 to 5 मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, 1 to 5। अब मैं देखो एक दिन में आपको 1 to 5 पढ़ा दूं, या फिर 2 दिन का जो समय रहेगा उसमें 1 to 5 पढ़ा दूं, ये तो देखो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको अगर रिकॉर्डेड मिल जाए तो आप 1 to 5 फटाफट सुन सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सर मैं 2 दिन में मैं चाहता हूं कि फटाफट वो 1 to 5 के रिकॉर्डेड 1.5x की स्पीड में सुन लूं, और मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाए, बुक में मेरे टिक लग जाए, तो मैं जो है, किसी ने अगर बिल्कुल भी नहीं छुआ है, हमारे पास में इसके लिए थोड़ा प्रावधान है। ठीक है, इसी प्रकार से जितना भी है, चरक चिकित्सा है, सब्जेक्ट्स है, मॉडर्न है, इन सब के लिए हमारे पास में हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए हमने जरूर, कोई विद्यार्थी अगर चाहे, हमारा बिल्कुल भी दबाव नहीं है, हम आपको 99 रुपीज में एक बेसिक आइडिया देंगे, जिसमें अपन लाइव क्लास करवा रहे हैं, वो आप बिल्कुल एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो नहीं सर मैं रिकॉर्डेड में भी एक्सेस रखना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, उसके लिए भी हमने ज्यादा प्राइस नहीं रखी है। हम 599 रुपीज में आपको ये वाली चीज भी ऑफर कर देंगे। 599 में आपको 2 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको जो है मामला मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप ये टेस्ट सीरीज ले लेते हो, तो हम इसमें भी आपको 99 और ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले इसमें काट देंगे, अगर आप टेस्ट सीरीज भी साथ में ले रहे हो उसके बाद अगर ये ले रहे हो तो ये अपन और आपको साथ में, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जितने भी हमारे लगभग 1000 वीडियो लेक्चर्स हैं, 800 से 1000 के आसपास है, वो आपको पूरे के पूरे एक्सेस रहेंगे, वो आप फटाफट सुन सकते हो।
ठीक है। इसी के साथ एक हमारा रैपिड रिवीजन भी चलता है, जिसमें हमारी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं, उसका एक्सेस आता है, वो भी हम आपको 199 में दे देंगे। इसके साथ में लोगे तो फिर लगभग इतने में ही 599 में उसको भी एक्सेस करवा देंगे, है ना। ऐसा है। तो मामला ये है कि भाई आप अगर थोड़ा डीपली पढ़ना चाहो तो भी हमारे पास में व्यवस्थाएं हैं। आप अगर हमारी लाइव क्लास के माध्यम से, और आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वो आप सिर्फ 99 रुपीज में कर सकते हो। ठीक है। कोई भी इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जो है हमारे नंबर है आपको मिल गए होंगे, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। मैं आपको कोई भी डिटेल चाहिए वो आप ले सकते हो। हमारी वेबसाइट है, उस पे भी आप विजिट करके आप जो है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी आपको सारा मामला आपको मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। कोई भी जानकारी हो आप मेरे से पूछ सकते हो।